ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, 31 अगस्त को है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि और इस दिन रक्षाबंधन के साथ ही श्रावण मास का समापन हो जाएगा और साथ ही भाद्रपद माह का आरंभ होगा। भाद्रपद मास में हम सभी बहुत ही धूमधाम से प्रतिवर्ष भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2023 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार किस दिन मनाना श्रेष्ठ होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह 2 दिन ही हमें अष्टमी तिथि की प्राप्ति होती है, लेकिन व्रत हमें किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे कि इस बार नया व्रत जन्माष्टमी का अगर आप उठाना चाहते हैं तो आरंभ कर सकते हैं या नहीं, व्रत का पालन किस दिन होगा तथा पूजा विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आप लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं अपने घर तो आप किस दिन लाएं, जन्माष्टमी वाले दिन लाएं या जन्माष्टमी के एक दिन पहले लाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और यह व्रत निर्जला व्रत होता है। कृष्ण जन्माष्टमी में पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के बाद रात के 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा आराधना करने के बाद जल के साथ साथ आप प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत के नियम होते हैं तथा पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत को धारण करने से व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई महिला संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करें और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान उन्हें अर्पित किए जाते हैं। साथ ही इस दिन कृष्ण भगवान को झूला झुलाया जाता है। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण होती हैं। पहले जानते हैं कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा पारण किस दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत इस बार 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर हो जाएगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर 2023 शाम 4:14 पर होगा। कृष्ण जन्माष्टमी में अष्टमी तिथि के साथ साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी ध्यान रखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस बार 6 सितंबर दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 में हो रही है, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त हो जाएगा। तो तिथि और नक्षत्र दोनों का ध्यान रखते हुए 6 सितंबर को ही बुधवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन हमें मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि की भी प्राप्ति हो रही है, साथ ही रोहिणी नक्षत्र की भी प्राप्ति हो रही है। 7 सितंबर को शाम 4:14 पर ही अष्टमी तिथि का भी समापन हो जाएगा और रोहिणी नक्षत्र भी 7 सितंबर को प्रातःकाल ही समाप्त हो रहा है। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वह 6 सितंबर को ही मनाया जाएगा। जितने गृहस्थ लोग हैं वो सभी 6 सितंबर को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। अब आप 6 और 7 के कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों ही हमें 6 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है। तो व्रत और इस बार इतना अच्छा संयोग है कि इस दिन बुधवार पड़ रहा है और कृष्ण जी का जन्म भी बुधवार को ही हुआ था। तो इस बार बहुत ही सुंदर संयोग बने हैं। रोहिणी नक्षत्र की भी प्राप्ति हो रही है, अष्टमी तिथि की भी और बुधवार का भी। तो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं व्रत अवश्य रखें। अब बात करते हैं, क्योंकि इस बार मलमास लगा था, तो क्या नया व्रत आरंभ कर सकते हैं या नहीं। देखिए, यदि आप प्रत्येक वर्ष व्रत करते थे और पिछले वर्ष किसी वजह से आपका व्रत छूट गया था और इस वर्ष फिर से आरंभ करना चाहते हैं तो आप ऐसे में व्रत आरंभ कर सकते हैं। और जो लोग पहले से व्रत करते आए हैं वो तो व्रत करेंगे ही, लेकिन
यदि आपने अभी तक एक बार भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया है और अब आप व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तो आप इस साल रुक जाएं, क्योंकि इस साल मलमास लगा था और कहा जाता है कि मलमास में किसी भी नए व्रत को आरंभ नहीं करना चाहिए। तो आप अगले साल से जन्माष्टमी का व्रत धारण करें। इस साल आप केवल पूजा इत्यादि कर लें और व्रत आपको नया आरंभ नहीं करना है। जो लोग लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं वो लड्डू गोपाल जी को अवश्य ला सकते हैं। इसका मलमास से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को इस कृष्ण जन्माष्टमी पर भी घर ला सकते हैं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा लेने का सुंदर अवसर आपको इससे अच्छा नहीं मिल सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आप सेवा लेना चाहते हैं तो अवश्य लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ, और लड्डू गोपाल जी को जब घर लेकर आएँ तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की या फिर राधे राधे का आप कीर्तन करते हुए घर लेकर आएँ, हर्षोल्लास से घर लेकर आएँ और इनका विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इनकी सेवा लें। रात में 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाए, इसके बाद भगवान का सुंदर से अभिषेक करके इनका श्रृंगार कीजिए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, झूले में इनको झुलाइए और फिर इसके बाद आप सभी जो लोग व्रत रखते हैं जल, शरबत, जूस, मिठाई वगैरह जो भी आप फल प्रसाद इत्यादि लेना चाहते हैं लेकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसके बाद व्रत का जो पारण करना है वह आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना है। कभी भी व्रत का पारण रात के अंधेरे में यानी कि सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। तो अगले दिन सूर्योदय के बाद भगवान को भोग लगाकर उनकी आरती करने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी के व्रत से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।